वैसे किसी के 4 हैं, किसी में 3 तत्व। मानव शरीर में भी 5 तत्व बराबर नहीं है। किसी के पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो शरीर का गंदा होगा, स्वाभाविक, क्योंकि मिट्टी का तत्व ज्यादा है। जिसके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा होगा वो क्रोधी होगा, शरीर चाहे जैसा क्रोधी होगा। जिसके अंदर पवन तत्व ज्यादा है वो लोभी होगा, जिसे सोम कहते हैं। नारी बूझे सोम की ये काहे बदन मलिन, गांठी से कुछ गिरो या काहुल कुछ तो का ना गांठी से गिरो ना काहुल कुछ। अब देखे देखा और का साथे बदन मलिन। वो इतना लोभी होगा दूसरा भी देगा फिर भी उसे तक। जिसके अंदर जल तत्व ज्यादा होगा वो स्वामी होगा, जिसके अंदर आकाश तत्व ज्यादा होगा वो बुद्धिमान होगा। मम्मी मैं खींचूंगा। इसीलिए तत्व का प्रभाव, इस चीज को केवल संत ही संतुलन में ला सकते हैं, वरना दुनिया में कोई तत्व के प्रभाव को संत ले सकते हैं। जैसे कहानी आती है, एक शहर में एक बूढ़ा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी एक नई खिलान किसी को कोई खुराक नहीं दी। महात्मा लोग बाहर विचरण करते रुके तो एक दिन एक से कहा जाओ गांव से मीठा ले आ। वैसे संत को एक खुराक लेनी चाहिए, वो भी शाकाहारी के घर की। भिक्षा क्यों मंगाते? स्वामी जी महाराज ने भी मंगाई है। याद हो नासिक में जो लोग जुड़े होंगे, स्वामी जी महाराज ने काशी में आदेश दिया था कि बच्चों जाओ अपने अपने गांव में भीख मांग लो, जोरी फैलाओ, लेकिन खाली मत हटना। कुछ भी लेना चाहे 5 बारी भी, तब दरवाजा खोलना। अनाज 21 किलो हमने भी मांगा अपने गांव में, दरवाजे क्यों मंगाया? स्वामी जी महाराज ने कहा इतने दिन से तुम्हारी जीव आत्मा आई और मानव शरीर मिला तुमको, न जाने कितनी हत्याएं तुम्हारे ऊपर। किसी को हत्या लगती तो भीख मंगाई जाती है, तो भीख मांग लो, हत्याएं साफ हो जाए। ये स्वामी जी महाराज तो संत शिष्य से भीख क्यों मंगाते? दीनता आती, किसी से अकड़ करके मांगोगे नहीं मिलेगी। दीनता आशीर्वाद तभी मिलेगी। एक चेतावनी और बहुत मिलती है। किसको मिलती है? बुढ़ों को। बुढ़ों को एक चेतावनी और है इसमें। कहा भाई भिखारी आया और उसने कहा बहन जी हमें कुछ मिल जाए, तुम फूलो फलो, दूध पूतम से फलो, तुम्हारे धन धान बढ़े, सदा सुखी रहे, तब तो मुट्ठी जाकर मिलता। और बुढ़ाई का कहा मोरा घरे पहुंचे, रोटी की देर हो गई, तो कहा तुम्हारा सत्यानाश है, रोटी धरी। ऐसे लोगों बूढ़े बालक के स्वभाव, बच्चा भी रोकर के मांगता है। अब बुढ़ाई में तो तुम्हारा ऐसा दीनता से बूढ़े का बहुत रोटी धरी, नाई धरी सेक दी, और तुमने कहा रोटी का है ना बनाई, नाई मिली भैया। तो दीनता 4-5 से सब गए, लेकिन किसी को उसने भिक्षा नहीं। एक था उसने कहा गुरु महाराज अगर आपका आदेश हमें मिल जाए तो हम उस मिट्टी से भिक्षा ले सकते। अरे कहा जाओ उसका कल्याण हो जाए। तो वो गया, दरवाजे पर आवाज लगाई कि माई भी भिक्षा दे दो। उसने 20 गाली, चलो
कि माई ने कुछ मिल जाए। पूरा बढ़ोरो હતો લયો કે કલ્યો આજે સવેરે હોત ઘટના कर દઈએ चलो झोली फैले वो पूरा डाल लो। अब गुरु महाराज को दिखाओ जाए कि महाराज आज पूरा मिलो। अरे कहीं तुमने आदत तो बदल दी देना तो सही किसी ने भी फेर पहुंचे तब भैंसिया मिलाऊ ना मिलाऊ जाती है क्या थे दिन उन पर आटा लगे। स्वामी जी महाराज ने क्या किया, बड़े बड़े सूम थे सूम। स्वामी जी महाराज ने कहा सेवा दो, स्वास्थ्य सेवा दो, काई सेवा दो, भूषण सेवा दो, मंदिर सेवा दो। माने सेवा की घड़ी लगाई गई। जब जयदेव लगे तो तुमने कहा जयदेव घर को गई तो बड़े बड़े सूमन डाले, बड़े बड़े डाकू फूफार उन्हें माला सजाई। ऐसे शब्द नहीं, ऐसा कोई संत आया नहीं है। ये पूरा परिवर्तन कर देंगे। इन्होंने कहा देखो मेरे काम को कोई कर नहीं सकता, नहीं तो ये लोग जो बाबा बने घूम रहे अब तक के सब्जी लाकर खड़ा कर देते। मेरे काम को कोई कर नहीं सकता और मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता। गुरनासी में स्वामी जी महाराज ने, भैया समय बता दीजिए, गुरनासी में स्वामी जी महाराज ने कहा देखो बच्चों अपने क्षेत्र के विधायक, अपने क्षेत्र के एमपी, अपने प्रांत के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, राष्ट्र सबके लिए पत्र लिखो। अगर 28 नवंबर तक, यही दिन था तो आज 28 नवंबर, 28 नवंबर तक अगर हमारे आश्रम की जमीन वापस न दी गई तो 29 नवंबर को जबरदस्ती कब्जा किया जाएगा। जो लोग थे समय पर रजिस्ट्रियां की गई, हमारे यहाँ के जिम्मेदार कसरत थे, सैद्धांत से अगर रजिस्ट्री कर दो तो जल्दी पहुंचेगी और जवाबी रजिस्ट्री, ऐसे नहीं करती मिली या मिली, जवाबी रजिस्ट्री। तो उन्होंने जाकर के 20-25 रजिस्ट्री और मेरे नाम से कर, इतना देर था कि कुछ हो न जाए। मेरे नाम से करीबन 20-25 दिन के बाद में राष्ट्रपति कार्यालय से हमारे लिए कार्ड आ गया, डाकिया ले आया। राष्ट्रपति कार्यालय का बाकायदा उसमें हमारा नाम लिखा, जवाब लिखा कि वापस जवाब प्राप्त हुआ। हम डर गए, हमने कहा हमारा नाम वहां किसने पहुंचा दिया। 10 दिन और नहीं थे प्रधानमंत्री कार्यालय से आ गया। 2 कारण हमारे तीन आदमी रखे। ठीक 28 नवंबर 12:05 तक स्वामी जी महाराज का आदेश हो गया कब्जा करने के लिए। अर्री होती है गांव में बाहर, अर्री खड़ी थी, कटी लगी थी, झोपड़ी पड़ी थी, एक ट्यूबवेल बना था। स्वामी जी का आदेश हुआ, उनसे पूछा भाई तुम इसके अपने पैसे लोगे या सामान लोगे। जिसने कहा हमें पैसे दे दिए जाए वो सब उसकी अर्री उठा करके आश्रम में आ गई। आज इन्होंने कहा हमें बाहर लगा दी जाए, पील लगा दी। जो आपके कार्यालय के किनारे थे, जो मधुबन को रास्ता गया, ये सीधा मथुरा से जुड़ा था। अगल बगल में रास्ता नहीं था, सीधा मधुबन से जुड़ा था। ये रास्ता तोड़ दिया गया और रात भर में बाउंड्री खींची गई। एक ट्यूबवेल की छत हमने भी तोड़ी। सुबह तक चले ट्रैक्टर, नाली, खूंटी सब बराबर कर लिया गया और ये सरकार देखती रही। ऐसे बाबा ये जो चाहेंगे वो करेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर मैं चाहूं
तो विधि के विधान को बदल सकता हूँ, ब्रह्मा के कानून को बदल सकता हूँ, लेकिन संत ऐसा करते विधि के विधान। गुरनासी में अक्टूबर के महीने में स्वामी जी महाराज का काफिला चला था और सूखा पड़ा। राजागंज है कोला के पास, लखीमपुर रोड पर, वहां कार्यक्रम था कुआं से चलकर। वहां व्यवस्था थी हम लोगों की। इतने सौभाग्य था स्वामी जी महाराज के लिए बाटी हमें को बनानी थी, हम ही ने बनाई थी। 12 बजे सत्संग, इतनी धूप, पसीना से तरबतर जितनी संगत था, छाता तानना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हाथ जोड़ करके जाते, छाता उतरवा देते, आगे बढ़ते तो पीछे वाले तान लेते। इतनी गर्मी। स्वामी जी महाराज ने एक चौपाई कही, जहां जहां जाए देव रघुराया और वायु मेघ करई नभ छाया। 2 मिनट नहीं लगे, एक बदलिया आई और सूरज को ढक लिया। ठंडक हो गई, हवा ठंडी चलने लगी, एकदम सबके पसीना सूख गया, ठंडक आई, सत्संग सुना। जिस समय स्वामी जी महाराज मंच से खाली उतरे, बदलिया गायब, वह मौसम फिर से। उस समय पर के बाद में स्वामी जी महाराज ने कहा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए। तो हम लोग प्रचार करते थे सूखे में चुनाव नहीं चाहिए,